मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन माननीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के लिए बात करेंगे। सिंधिया जी ग्वालियर स्टेट के आखिरी महाराजा थे। हालांकि ये नाम मात्र के महाराजा थे क्योंकि इनकी जो रियासत थी वो भारतीय गणतंत्र में विलय हो गया था उसका, मगर इनकी परंपरा के अनुसार इनको राजकीय तिलक किया गया था। इनका जन्म 10 मार्च 1945 में बंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम जिवाजी राव सिंधिया था और इनकी माता का नाम विजय राजा सिंधिया था। ये भी एक जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी की बहुत राष्ट्रीय नेता थी, बहुत बड़ी नेता थी। इनके पिता की मृत्यु 1961 में हो जाने के बाद इन्हें महाराजा बनाया गया था। इनके बच्चे, इनका नाम ज्योतिराजा सिंधिया था, ये भी आज पहले कांग्रेस के थे, अब ये बीजेपी के सांसद हैं। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चित्रगंधा राजे है और ये राजनीति में नहीं है। इनका विवाह 8 मई 1966 में माधवी राजे से हुआ था। इनका घर का नाम जो था वो किरण राज्य लक्ष्मी देवी था और ये नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा शमशेर जंग बहादुर की पोती थी। ग्वालियर की जो रियासत है ये मराठों की रियासत थी और इनकी जो पत्नी थी ये नेपाल की थी। इनकी शिक्षा शुरू में सिंधिया स्कूल में हुई। सिंधिया स्कूल इनकी रियासत का इनकी पैतृक संपत्ति थी और ये सिंधिया स्कूल इनके नाम से चलाया जाता था। शुरू की शिक्षा इनकी यहाँ हुई। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकी की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद 1971 में ये पहली बार गुना से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। तब इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी। उस वक्त 1971 में कांग्रेस की प्रचंड लहर थी, मगर उसके बावजूद भी ये जनसंघ से चुनाव जीत गए थे। पहली बार ये लोकसभा में चुनाव जीत के गए। उसके बाद ये 9 बार लगातार लोकसभा जीतते रहे। ये कभी चुनाव अपने जीवन काल में हारे नहीं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 1984 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली राजीव गांधी के कारण, क्योंकि राजीव गांधी इनके मित्र थे। और 1984 में ग्वालियर से इन्होंने राष्ट्र के बहुत बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हराया, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी, राजनीतिक घटना बहुत बड़ी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी इनसे मगर हार गए। 1990 से 1993 तक ये भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। और क्योंकि ये क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, ये क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट में इनका बहुत दखल था, तो इन्होंने उस जमाने में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बहुत सराहनीय काम किए। इन्होंने मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों का संचालन सुचारू रूप से किया। ये 1986 से 1989 तक रेल मंत्री रहे, जबकि ये राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1991 से 1993 तक ये नागरिक उड्डयन मंत्री रहे और पर्यटन मंत्री रहे। 1995 से 1996 तक मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। इस तरीके से इन्होंने सभी विभाग करीब करीब संभाले। रेलवे में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। रेलवे लोग बताते हैं कि उस वक्त रेलवे में जो विकास हुआ वो उसकी देन केवल माधवराव जी के कारण थी। मगर माधवराव जी के साथ कुछ विवाद भी जुड़े रहे। सबसे बड़ा विवाद इनका घरेलू विवाद था। इनकी माता से इनकी नहीं पटती थी। विजय राजा सिंधिया इनसे बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। यहाँ तक कि 1985 में उन्होंने एक हस्तलिखित वसीयत बनाई जिसमें इनको हर तरीके से बेदखल कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि ये मेरे अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेंगे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि वसीयत तो किसी ने पढ़ी नहीं। जब राजमाता का जब स्वर्गवास हुआ तो वसीयत तो उसके बहुत देर बाद पढ़ी गई। अंतिम संस्कार इनने ही किया। इसके बाद राजमाता ने 2000 में एक वसीयत और बनाई जिसमें विवाद चल रहा है। आज उसमें उसका विवाद न्यायालय में अभी भी चल रहा है।
ये दुर्भाग्य था इतने बड़े घराने में इस तरीके से विवाद होना, मगर ये प्रकृति की एक, कुदरत की एक का नियम है जो हमेशा आदिकाल से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। राजमाता का जो विरोध था, उनका विरोध या उनकी जो नाराजगी थी वो ऐसी थी कि उनका कहना था कि इमरजेंसी में जब आपातकाल लगा था सन 75 में, तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया, पुलिस ने मेरे साथ बड़ी बदसलूकी की और ये देखते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस बात को लेके वो बहुत ज्यादा नाराज थी और आखिर तक वो उनसे नाराज ही रही। इमरजेंसी में सभी नेता करीब करीब गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसमें राजमाता भी थी और वो भी पूरे समय जेल में रही। राजमाता इतनी नाराज थी इनसे कि जो रामविलास पैलेस जहाँ पे इनका निवास है, उसका उन्होंने 1 रुपया सालाना टोकन के रूप से इनसे किराया भी मांग लिया, जो ये देते रहे हमेशा। ये भी एक दुर्भाग्य है, मगर प्रकृति का खेल है, इसके लिए अपन कोई कुछ बोल नहीं सकता। 30 सितंबर 1901 में ये दिल्ली से विमान द्वारा कानपुर के पास एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। मैनपुरी के पास इनके विमान में आग लग गई। बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर वो आग बुझा नहीं पाई वो बारिश, और ये नीचे ही गांव में, भैसरोली गांव में इनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उस वक्त क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था, गांव वालों ने गांव की उसकी मट्टी और कीचड़ से वो आग बुझाई, मगर उसमें 8 लोग सवार थे और 8 के 8 का देहांत हो गया। इसमें माधवराव भी थे और माधवराव की पहचान करना, सभी शवों को पहचान करना दिक्कत का था, और एक लॉकेट के कारण माधवराव जी पहचाने गए और फिर उनका दिल्ली ले जाकर उनका शव परीक्षण किया गया। उनका शव परीक्षण टी.डी. टेंगरा साहब डॉक्टर ने किया और उनकी मृत्यु का कारण उनको बता दिया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरीके से कांग्रेस ने एक अपना नेता, भारत माता ने एक अपना सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और आज उनकी स्थिति, आज उनकी जो स्थिति थी, जो पोजीशन थी, वो और कोई नेता ले नहीं सकता था। उनका स्थान हमेशा हमेशा के लिए रिक्त हो गया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।